अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चल रहा है। तो धुप पैनी शुरू हुई ना, तो मैं क्या लश्कारे आने शुरू हो गए ने। तो सलीम भाई का बहुत शुक्रिया, पहली वीडियो आपने ज़रूर देख ली होगी। अभी इनसे पूछेंगे इस वीडियो में ओमान का सफ़र, यानी ओमान में ये कब आए, कैसा रहा सफ़र, और ओमान में रहकर इन्होंने कितना अपने आप को इम्प्रूव किया हर लिहाज से, समाजी लिहाज से, अखलाकी लिहाज से, मुआशी लिहाज से, और कितनी जल्दी इन्होंने चीज़ें सीखी, और लोगों के लिए इनकी क्या राय है, या कह लें कि नए आने वालों के लिए कि क्या पैगाम है, कि क्या नहीं, सिर्फ एक दफ़ा क्या क्या पैगाम है, और जो लोग ऑलरेडी हैं उनके लिए क्या पैगाम है कि हमें किस अंदाज में रहना चाहिए। मोस्टली यहाँ पर लेबर तबका है, और उनकी यानी देखभाल या उनका लाइफस्टाइल, उसके बाद उनके ताल्लुकात, बेशक उनके आपस में हों, क्योंकि इधर आके हम लोग दोस्त बनते हैं। जिस तरह ये हैं, मैं इनको पहले तो नहीं जानता था, ठीक है, और इवन के यूट्यूब से पहले भी नहीं जानता था। यूट्यूब पर आए तो इनकी वीडियोस देखी, फिर इश्तियाक हुआ मिलना का, तो मिले भी। और बाकी बहुत सारे लोगों से, आपके नए लोगों से मुलाकात होगी, दोस्ती होती है, उठना बैठना ये वो, तो बीच में मसले मसाइल भी होते हैं। उन सब से बचना कैसे है आपने, हर लिहाज से, यानी ये अपनी राय भी देंगे और अपना एक्सपीरियंस जो है वो भी शेयर करेंगे। बाकी अल्लाह ताला खैर फरमाए, यानी आने वाला वक्त सबके लिए अच्छा हो। दुआ तो वो करते ही करते हैं सबके लिए, आपसे भी गुजारिश है कि सबके लिए दुआ करें। तो सलीम भाई बताइएगा कि आप ओमान में कितने साल से हैं, और बाकी सारी तफसील। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो बहुत शुक्रिया वकास भाई का, जिन्होंने हमें अपने चैनल पर आने का मौका दिया और हमसे बातचीत की। और कुछ चीज़ें हैं जो जज़ाकल्लाह। ऑलरेडी आप जानते हैं, लेकिन वही चीज़ें जो हैं वो वकास भाई पूछ रहे हैं। बाकी हम जो चीज़ें जानते हैं उसे अपने जहन में, हमारे जहन में वो चीज़ें होती हैं, मौजूद हैं, लेकिन हम उनके ऊपर गौर नहीं करते और उसे इग्नोर करते हैं। तो मज़ीद जो मसले मसाइल हैं वो हमारे साथ पेश आते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं उनको फॉलो करना चाहिए। फॉलो करेंगे तो हम खुद सेफ रह सकते हैं, हमारे साथ जो अटैच हैं वो भी इसी तरह से सेफ रहेंगे। मिसाल के तौर पर ये चीज़ें आप ले लें कि एक बीमारी है, कुछ भी आप ले लें, एक बुखार है या नज़ला ज़ुकाम है, आपको पता है कि इसकी मेडिसिन आपने खानी है, तो तब ही आप जल्द से जल्द सेहतमंद हो सकते हैं। लेकिन अगर आप उसे इग्नोर करेंगे, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के बाद में आप मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे, तो जाहिर है 5 दिन ऑलरेडी पहले पहले हो चुके हैं और 5, 3, 4 दिन और मज़ीद चले जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें इग्नोर करनी चाहिए। और जो भी काम हो, जिसका जिस भी वक्त हो, उसी टाइम उस वक्त ही उस और काम ये को करना ओरिजिनल वाली चाहिए। बीमारियों का बता रहे हैं कि ये ना क्या बाकी जे। ये मैं सिर्फ ये आपको मिसाल दे रहा हूँ, बाकी मैं नहीं, ये नहीं मेरे कह जहन से रहा कि जुगत आ रही कि थी कि जी वो नहीं नहीं बंदा नहीं नहीं कहता है ना कि आप बीमारी है। नहीं नहीं, वो बात उनसे नहीं। छुटकारा नहीं, ओरिजिनल बीमारी से। मैं सिर्फ आपको एक मिसाल जो समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ कि ये मत समझ लेना कि खाली बीमारी के बारे में बात कर रहा हूँ। जो ओमान के अंदर खासकर हमारा जो लेबर तबका है, मैं खुद भी लेबर हूँ, क्योंकि जो काम करने के लिए यहाँ पर आते हैं वो लेबर के तबके में ही लेबर ही हैं। जो भी काम करने वाला है यहाँ पर जो आते हैं काम ही करते हैं। बाकी कोई अफसरान वगैरह तो है नहीं जो ऑफिस वगैरह में बैठेंगे और उनको सैलरी मिलेगी या जो कुछ भी मिलेगा। तो ये मेजोरिटी हम यानी सब के वर्कर्स लिए की है। है। वर्कर्स ज़्यादा हैं, बाकी जो दूसरे हैं अफसरान वगैरह, लेकिन जो भी अफसरान भी हैं, जो डॉक्टर भी हैं, कुछ भी हैं, लेकिन काम तो वो करते ही हैं। वो चाहे उनका अपना काम है, वर्कर का अपना है, बिल्डिंग का अपना है, दूसरा हर शोबे का जो काम है अपना अपना है। तो बाकी विकास भाई ने पूछा था कि आप ओमान के अंदर किस वक्त आए, यानी कौन सी सन में आए। तो मैं ओमान का सफ़र किया था, ओमान में आया था 2009 में, यानी 2009 में। और उस टाइम पुराने एयरपोर्ट पे उतरे हो गए। जी बिल्कुल पुराना एयरपोर्ट था, तो पुराने अच्छा, एयरपोर्ट पर ही एक और चीज आपको भी हैरानगी होगी, उस्ताद जी, मस्कत आया एयरपोर्ट है उस वक्त, जी यानी मस्कत का एयरपोर्ट बिल्कुल बेसिक सा था, सिंपल, आप सबको पता है। तो बाकी विकास भाई हो सकती है ज़्यादातर को ऐसी हैरानी हो, लेकिन मुझे ऐसी हैरानी नहीं हुई थी। मुझे इस तरह से ऐसी हैरानी नहीं हुई थी कि जो एक एजेंट बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं ना कि एयरपोर्ट पर ये मुल्क में जाएंगे तो या वहाँ पर ये कुछ नज़र आएगा, ये चीज़ें होंगी, वो चीज़ें हाँ, होंगी। पूछ गछ का वो नहीं है ना, इधर बिल्कुल पूछ गिछ सिंपल का है नहीं चीज। है। बाकी जब मैंने वीज़ा लिया था तो उस टाइम भी कुछ ख़ास एजेंट नहीं था, हमारा अपना एक दोस्त था। खाली उससे ज़्यादा कोई तफसील या कुछ ऐसी चीज़ें
नहीं पूछी थी कि जो मैं अपने जहन में एक बड़े बड़े ख्वाब बना लेता कि हम वहाँ जाएंगे तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ ये चीज़ें होंगी, ये चीज़ें नहीं थी। बाकी सही सही। यहाँ पर आ गए, पहुँच गए, उतरे आकर एयरपोर्ट के ऊपर। जो हमारा आदमी था वो हमें लेकर रूम में गया, और बाकी चीज़ें जो हैं वो वो फिर चलना रहीम शुरू के हो गया। साथ हैं। जैसे आप लोग अगर ओमान के अंदर मौजूद हैं तो आपको पता है। बाकी अगर आप ओमान का सफ़र करेंगे अभी नेक्स्ट आने वाले दिनों में, महीनों में, सालों में, तो आप भी इसके हवाले से जान सकते हैं। नए आने वाले के लिए आजकल आप कोई मशवरा दे सकते हैं कि बंदा खुद को कैसे महफूज रखे? क्योंकि इधर आके मेनली मैंने चीज़ें देखी हैं, अब किसी को बुरा लगे तो लगे, वो सरिया आ जाता है बंदे की गर्दन में। तो क्या है कि देखिए, हर बंदा मेहनत कर रहा है, हर बंदे की अपनी इज्जत है, उसको अपना हक भी है सही ज़िंदगी जीने का। लेकिन जब हमारा मेन मकसद है पैसा कमाना, अपने अपने आप के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने पीछे अजीज़ व क़ारब के लिए, ठीक है? तो बंदे को थोड़ा लिमिट में रहना चाहिए, जो मुझे लगता है, जी, ठीक है? इधर आके यानी मज़ीद शौक़ नए नहीं पालने चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं बिल्कुल है कि बिल्कुल। आप जो है ना अपने ज़रूरतों के बजाय शौक़ पूरे करने शुरू हो जाएँ। पहले इस देखें, काबिल हो जाएँ कि आप अपनी ज़रूरतें पूरी करें, फिर अब जो साथ-साथ शौक भी हो जो है वो चलते रहते हैं। जी वैसे लेकिन भाई, लिमिटलेस नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम इतने ही लैंडलॉर्ड हैं, हमारे पास इतने ही पैसे हैं, तो हम अपने मुल्क से दूसरे मुल्क क्या करने के लिए जाते हैं? तो बिल्कुल। जो कोई भी सफ़र करता है अपने मुल्क से दूसरे मुल्क का, मैं टोटल की बात नहीं कर रहा, मैं 95% की बात कर रहा हूँ। 5%, 5% ऐसे होंगे जो शौक की वजह से सिर्फ दूसरे मुल्कों का सफ़र करते हैं, या फिर टूर वगैरह करते हैं, या तो फिर उनके बहुते अलावा। बीमार ने तो उन्होंने इलाज उत्थे नहीं हैगा। जी, तो 95% आप कह लें कि पैसा कमाने के लिए ही आते हैं। पैसा कमाने का मकसद अपनी फैमिली, बाद में जो हमारे माँ-बाप हैं, बहन-भाई हैं या बीवी-बच्चे हैं, ताकि वो अच्छी ज़िंदगी गुज़ार सकें। इसके लिए ही हम लोग बाहर आते हैं, या आप भी जो बाहर आते हैं, यही मेन वजह है, पैसा कमाना और अपने आप को खुशहाल रखना पाँव पर नेक्स्ट खड़े होना मुस्तकबिल पहले। पर, और अपने वालिदैन को, बीवी-बच्चों को, सबको। तो आप ओमान में आ जाते हैं, पहुँच जाते हैं ओमान में, तो जो भी आपका फ़ोकस होगा वो आप काम के ऊपर ही रखें, और कोई भी ऐसी हरकत, कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपको भी नुकसान हो, और आपका जो मकसद है आकर ओमान के अंदर, या फिर आप किसी भी गल्फ़ कंट्री में, या फिर अपने किसी भी मुल्क जगह से पे हम किसी मुल्क से भी बाहर जाएँ। इलाके में, किसी भी जगह पर काम करने के लिए जा रहे हैं, जाते हैं या जाना चाहते हैं, तो अपना जो काम है सिर्फ़ उसे मुख़लिस तरीके से करें, पैसा कमाएँ जितना हो सकता है, और अपने शौक महदूद रखें, सिर्फ़ उस हद तक जितनी आपकी कमाई है, सिर्फ़ उसी लिमिट के अंदर ही रहें। तो ये हम सब के लिए भी फ़ायदा है। ये जो चीज़ें मैं बोलता हूँ, सबसे पहले मैं अपना खुद के लिए बोलता हूँ, बाकी चीज़ें आप लोगों को या दूसरों को बाद में शामिल करता हूँ, ताकि कोई भी ये सवाल ना उठा सके कि खुद को तो शामिल नहीं करते, लेकिन हमें मशवरे देते हो। तो पहले मैं खुद, बाकी दूसरे लोग जो हैं, आप लोग जो हैं, वो सेकंड नंबर पे। तो भई वही इन शॉर्ट के नए आने वाले को सबसे पहले तो आप अपने पाँव पे खड़े हों, बिल्कुल, अपने काम के साथ पूरी मेहनत से, दयानतदारी से, मुख़लिसी के साथ कीजिए। और मैंने तो चीज़ें देखी हैं, और जो हमारे शुभचिंतक हैं उन्होंने यही सिखाया है कि अगर आप अपने काम के साथ मुख़लिस हैं, तो आप मार नहीं खाएँगे। मार खाने का मतलब ये नहीं लितर मारने किसी ने, आप क्या है कि नाकाम नहीं होंगे। आपकी कामयाबी जो है वो आपको नज़र आएगी सामने, और वो तभी नज़र आएगी अगर आप मेहनत करने वाले हैं। लिहाज़ा हर नए आने वाले से इनके भी मोस्टली लोग यही कहते हैं कि भाईजान अपने जो है ना ज़रूरियात को सामने पहले रखें, ख्वाहिशात को नहीं। और सबसे पहले मेरे ख़्याल से ज़रूरियात ही पहले ही है ना। जी, बिल्कुल। और शौक हो गए, बाकी ख्वाहिशात ख्वाहिशात तो वो है ना शेर, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर हर कहते ख्वाहिश हैं पे दम हर निकले। ख्वाहिश पे दम निकले। आगे की है, अ, बस आप छोड़ दें आगे बहुत जो भी है। निकले मेरे अरमान, पता नहीं फिर भी क्या। तो क्या है कि आप ख्वाहिशात को, अपनी ज़रूरतों को ऊपर हावी नहीं होने दें, दैट्स ऑल। उसके बाद सलीम भाई कुछ ऐसा बताएँ, आप अगर आपको बुरा ना लगे तो बताएँगे कि आप क्या काम करते हैं? और ओमान में कि जब से आप आए हैं, क्या एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, या आपने कितनी जगह बदली, या कितनी फ्रीक्वेंटली ये वो? ओवरऑल क्या सीखा आपने? जो लोग जो है ना आते ही कहते हैं, "भैया यार बाहर नहीं चंगा, इन्हू बदलना है, कंपनी ने सही 6 महीने बाद, साल बाद, या जो उनका एग्रीमेंट होता है उससे पहले ही उनको ख़्याल आना शुरू हो जाते हैं, या दूसरे लोगों की वजह से ख़्याल आना शुरू हो जाते हैं कि नहीं भैया मुझे जो है ना अब कुछ तूफ़ानी करना है, और उसमें उनका नुकसान भी होता है।
3 से 4 ऐसी चीज़ें हैं जो भी ओमान के अंदर नया आने वाला है उसे अपने जहन में ये चीज़ें लाजमी रखनी चाहिए, और ये अपने जहन में रखेंगे तो वो ओमान के अंदर या फिर किसी भी बाहर की कंट्री में तब ही वो कामयाब हो सकते हैं। अक्सर जो लोग क्या करते हैं, हमारी वीडियोस के ऊपर भी कमेंट आते हैं इसी हवाले से कि वीज़ा ले लिया, ओमान के अंदर पहुंच गए, लेकिन अभी 1 महीना नहीं हुआ तो वो सोचते हैं जी पहले जो एग्रीमेंट के मुताबिक सैलरी है वो 120 है, यानी 120 रियाल है, और 1 महीना नहीं हुआ तो वो सोच रहे हैं जी हमारी सैलरी 140 तक चली जाए, 140 रियाल तक यानी चली जाए, इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाए, और इम्प्रूवमेंट आते ही हमारे जो ख्वाब है ना वो हम पूरे सीधा करना है। ज़मीन से सितारों तक चले जाएं। दूसरी चीज़, आते ही हमारी कंपनी अच्छी नहीं है। कंपनी भाई, आपको जो भी एक नया बच्चा आता है ना, एक नया बच्चा जब जन्म लेता है, पैदा होता है, तो उसे भी सब चीज़ें सीखने के लिए, अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए कम से कम 1 साल से 2 साल चाहिए, तो उसके बाद में वो थोड़ा सा चलना फिरना सीख लेता है। तो यही चीज़ है, जो भी कोई भी नया कारोबार नई स्टार्ट जगह पे करते हैं, जाएंगे आप तो कोई बिल्कुल। न्यू जगह है, कोई भी न्यू बिजनेस है, कोई भी नई चीज़ है, तो ये सेम वही लॉजिक है, वे सेम वही तरीका ये भी काम करता है। आए, अपनी जो भी आपकी कंपनी है, आराम से काम करें, कम से कम 5 से 6 महीने उस कंपनी को टाइम ज़रूर दें, उसके बाद में आप डिसाइड करें कि आपको क्या करना है, क्या नहीं। देखो, जब आप पूरे एनवायरनमेंट को समझ जाएं तो फिर जी, उसके बाद सोचें कि आप कर सकते भी हैं या नहीं, या लोगों को देख के या सुन के किसी की बातों में मत आइए। सबसे पहली चीज़ तो ये, क्योंकि लोग मशवरा देने वाले जो हैं वो हर जगह पे मिलेंगे, मेहनत करने वाले कम मिलेंगे। और एक और चीज़ इससे याद आई कि हमारे पास मज़हब के ऊपर और सियासत के ऊपर बात करने के लिए पूरा वक्त पड़ा है, सुबह दोपहर शाम रात, कोई मसला नहीं। आंधी आए तूफान आए, हम बात करने के लिए रेडी हैं, लड़ने के लिए, बहस के लिए। लेकिन अपने काम से काम रखने के लिए हम मुखलस नहीं हैं। तो जितना हो सकता है अपने काम से काम ज़्यादा रखें। आपको ओमान के अंदर कोई भी जो है वो तंग नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप किसी को तंग करेंगे तो आपको कानून भी तंग करेगा, आपको पुलिस भी, सब चीज़ें आपको तंग कर सकती हैं। लेकिन और अगर तंग से आप याद है सलीम भाई, एक और चीज़ मैं ऐड कर दूं जो आपको भी बहुत सारे, बल्कि कम्यूनिट्स ज़्यादा इस यही होते हैं। वो जी पासपोर्ट किसी के पास है, सुपरवाइज़र नहीं दे रहा, अरबाब नहीं दे रहा, आते ही ये हो गया, काम ये नहीं था वो था। तो देखिए, नए आने वालों से गुजारिश यही है कि आने से पहले आप जितनी हद तक यानी मुमकिन है, आप कोशिश करें पहले ही तय कर लें चीज़ें, और लिखत पढ़त होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद क्या है कि जब आ जाते हैं तो इन चीज़ों को लेके सीरियस मत हों, ठीक है? आपसे पैसे की डिमांड है, ये है, वो है। अगर आप चाहते हैं कि भैया मुझे कहीं कंप्लेन करनी ही करनी है, तो आप कम्युनिटी के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। सोशल क्लब है, एम्बेसीज़ होती हैं, वो हेल्प करते हैं। उनसे जाएँ, मशवरा करें, वो आपको बताएँगे क्या करना चाहिए। या फिर ओमान लेबर कोर्ट, वहाँ पर लोग जाने से पता नहीं क्यों डरते हैं। वहाँ कोई मसला मसाइल नहीं है, आपने लेबर कोर्ट जाना है, कंप्लेन करनी है, जी मेरे साथ ये मसला है, उसके बाद वो प्रोसेस चलेगा और आपका फैसला हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये चीज़ें जो है ना वो दूसरा ये भी है कि देख समझ के करनी है, ये नहीं है कि जज्बात में आके, क्योंकि जज्बात में जो फैसले करता है ना बंदा, उसका नुकसान बंदे को पहले खुद को ही होता है, बाद में किसी दूसरे को हो या ना हो। कोई शक नहीं है इसमें। और एक तो सलीम भाई कुछ और भी ऐड करेंगे? आपका अच्छा, आपका सब बात तो शुरू हुई थी आपका सफ़र, तो आपने कितनी कंपनियां बदली अभी तक? मेरी ये सेकंड कंपनी है। पहले जो और कंपनी थी आप वो, खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं अपने काम के आपका साथ जो अरबाब आपके ऊपर मुखलस हूँ। चिल्लाता है? देखें, अगर कोई भी चीज़ है, वो चाहे अरबाब है, कफ़ील है, वालिद है, वालदैन हैं, जो कुछ भी है, अगर आप किसी भी चीज़ को गलत करेंगे तो उसका रिज़ल्ट आपके सामने ज़रूर आएगा। अगर आप सब चीज़ें बिल्कुल, सही करेंगे तो रिज़ल्ट उसका पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा, और अगर आएगा भी तो थोड़ा सा नेगेटिव आ सकता है, लेकिन वो भी नेगेटिव आना बंद हो जाएगा बहुत ही जल्द, आप जब बिल्कुल सही रहेंगे। कंटिन्यूस यानी मेहनत जी, सही करें। अगर आप खुद ही सही नहीं है तो आप सोच रखते हैं कि जो दूसरे हैं वो हमारे साथ बिल्कुल सही रहें, तो ऐसा किसी भी जगह पर नहीं होता, और किसी भी शोबे में ऐसा नहीं होता। आपको पहले सीधा रहना है, आपको बिल्कुल अपने काम के साथ, कंपनी के साथ, फोरमैन के साथ, सुपरवाइजर के साथ, जो भी आपका आपके साथ अटैच है, उसके साथ आप मुखलिस रहेंगे। तो अगर वो स्टार्टिंग में आपके साथ मुखलिस नहीं है तो इंशाल्लाह जल्द ही वो आपके साथ मुखलिस हो जाएगा, जैसे जैसे आपको वो समझ सकेगा। तो वही ना, बस किस्सा मुख्तसर वीडियो क्लोज करते हैं इस टॉपिक की अभी इधर, कि जितना हो सकता है भैया मुखलस रहें अपने काम के साथ भी,
और अपने तल्लुकात के साथ भी। और जी ये बिल्कुल। जो छोटी मोटी हम जो कमेंट्स आते हैं या लोगों को हम सुनते हैं, देखते हैं, जानते हैं, वो यही है कि कुछ ना कुछ रंजिश होती है, वो किसी दूसरे की वजह से होती है। बिल्कुल, अब इसमें अगर कोई शक ये नहीं। मेरे कंपनी में आके काम करेंगे ना, मेरे से अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे फ्री में जो है ना वो शुरू हो जाएगी खुजली कि हो सकता है कल को ये मुझे निकलवा दें, जो कि होता है। ये चलता तो है, सामान आपने में है क्या अभी करना है कि ऐसा। आपने अपना भैया वो नहीं देखना, जेलस नहीं होना किसी से। रिस्क जो है अल्लाह ने देना है, बिल्कुल, वो कोई आपको शक नहीं नहीं पता इसमें। कहाँ से आना है कब आना है। जब तक जहाँ लिखा है हर हाल में आपको मिलना ही मिलना है। तो अपने अपने काम के साथ आपने मुखलस होना है, और दूसरों की बात नहीं सुननी, जो नहीं मिन्नी मिन्नी वाली है ना वो नहीं सुननी, और किसी के कहने पे किसी के खिलाफ जो है वो नहीं हो जाना। बिल्कुल, इसमें ठीक है। 100% एक साइड यानी सच्चाई है। कैसेट की एक साइड सुन के जो है ना हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि दूसरी साइड में भी यही कुछ होगा या कुछ और होगा। हो जी सकता है बिल्कुल। होते कोई पुरानी रिकॉर्डिंग निकले आवे, कोई टोटे निकले आवे। ठीक है ना। तो बस अल्लाह ताला खैर फरमाए। और कोई आपका कमेंट हो, कोई क्वेश्चन करना हो हमसे या इनसे, आप कर सकते हैं। ये थोड़े शर्मीले हैं, कहते थे मैं वीडियो इतनी लंबी बनाता नहीं हूँ। सही है, सिर्फ न्यूज़ बनाते हैं, दैट्स ऑल। तो इनका बहुत शुक्रिया सलीम भाई। बाकी कोई आपके सफ़र में हमने ज़्यादा तो दो तीन चीज़ें मिस कर दी। मैंने आपसे जी। ये भी पूछा था कि आपने कितना इम्प्रूव किया, तो ये कहलाता वीडियो में थोड़ा सा क्लिप बना के शेयर करते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, अगली वीडियो में शेयर करेंगे कि इन्होंने ओमान में जो ना आके सफ़र ओवरऑल कैसा रहा है इनका। एक छोटी सी वीडियो लहदा बना देते हैं।